वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कारोबारी शख्सियात की मुलाकात, सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे के लिए मामनत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पायदार माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी लाएं, हुकूमत हर किस्म की मामनत करेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के हालिया और उससे पहले होने वाले वाक़यात का मेन स्पॉन्सर मशरकी पड़ोसी मुल्क है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के वाक़े के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द अपने हैंडलर से अफगानिस्तान में राबते में थे। तीन शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन कर्ज के इजरा की सिफारिश करेगा। पाकिस्तानी हुकाम पर उम्मीद। IMF का रिटेल, होलसेल और रियल स्टेट समेत कई शोबों में टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। कौमी एयरलाइन और बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी जून तक करने का मुतालबा। पॉइंट ऑफ सेल और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मौसर बनाकर टैक्स चोरी रोकने पर इसरार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF मुज़ाकरात पर इज़हार इत्मीनान। कहा मुज़ाकरात मजमूई तौर पर अच्छे रहे। ज़रा का कहना है कि ज़रा इनकम टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पर IMF मुतमईन है। FBR ने रियल स्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए टैक्स रेट में कमी की तजवीज़ दी है, जिसका मकसद पाकिस्तानी सरमाए को बैरून मुल्क मुंतकिल होने से रोकना है। IMF मिशन आज वापस रवाना हो जाएगा। मज़ीद मुज़ाकरात के लिए ऑनलाइन राबता बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि GSP+ स्कीम ने अपने आगाज़ से ही पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन को भरपूर फ़ायदा पहुँचाया। वज़ीर आज़म का पाक यूरोपीय यूनियन दरीना दोस्ताना ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर दहशतगर्द हमले से मुतालिक इज़हार ताज़ियत पर यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया अदा किया। हम मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करे, हमारा बिरानी पासमानदे इलाके भी तरक्की करे, मगर साथ साथ पानी का मुनसिफाना तकसीम 1991 की वाटर अकॉर्ड के मुताबिक हो और इंशाअल्लाह ताला वो जदोजहद भी हम आपकी खातिर लड़ते रहेंगे। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए जदोजहद करते रहेंगे। कल से असम्बली में तमाम जमातों ने पानी की तकसीम और कैनाल्स पर वाज़े मौक़िफ़ लिया। PTI हुकूमत में कैनाल्स निकालने का फैसला हुआ तो सिंध के नुमाइंदों ने आवाज़ बुलंद की। पीपल्स पार्टी आवाज़ इस्लामाबाद में पहुँचाती है और पहुँचाती रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत ने बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहते हैं ताकि सिंध के लोगों का रोज़गार का मुतालबा पूरा कर सके। न सिर्फ सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दिए बल्कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी के मौके भी पैदा किए। दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर सिंध भर में दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ मुजाहरे और रैलियाँ। हैदराबाद, सखर, खैरपुर, लाड़काना, जैकबाबाद, मीरपुर खास, घोटकी, ढहरकी, दादू, बदीन, ठट्टा और नौशहरों फिरोज समेत सिंध के मुतादिद शहरों में होने वाले मुजाहिरों में सियासी और कौम परस्त जमातों के कारकुनान, वुकला, खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची में पाकिस्तान फिशर फोरम की जानिब से दरियाए सिंध पर नहरों के मंसूबे के खिलाफ रैली निकाली गई। बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया गया। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी PTI को जेल से लाना मुमकिन नहीं और वीडियो लिंक पर पेश करने की सहूलत मौजूद नहीं। जेल में दाखिले की इजाज़त न देने पर मशाल यूसुफजई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने लॉ क्लर्क पर मुश्तमिल कमीशन को कल बानी PTI से मिलने की हिदायत कर दी। कहा कि बानी PTI से पूछे कि मशाल उनकी वकील है या नहीं। सुपरिटेंडेंट जेल और IG इस्लामाबाद को भी बयान हल्फी पेश करने की हिदायत। अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन का तस्दीक के बगैर फेक कॉल को डायरेक्टर FIA से मंसूब करके ब्लैकमेलिंग और रिश्वत मांगने के इल्जामात लगाना महंगा पड़ गया। FIA हुकाम की नादिया हुसैन से पूछगछ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा कि FIA की टीम आज सुबह आई थी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, अगले हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया गया है। नादिया हुसैन ने कहा कि उन्होंने सारी मालूमात फराहम कर दी हैं। अदाकारा का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के डिस्क्रिप्शन पर वाज़े किया था कि उन्हें फ्रॉड कॉल की गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से कबल फ्रॉड कॉल से मुतालिक FIA को आगाह भी किया था। FIA हुकाम का कहना है कि नादिया हुसैन का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया गया है और नादिया हुसैन को अगले हफ्ते बयान कलमबंद कराने के लिए पाबंद किया गया है।
तर्जुमान का कहना है कि नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया पर FIA पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। नादिया हुसैन के खिलाफ पैकायद के तहत तहकीकात का आगाज कर दिया है। नादिया हुसैन के इल्जामात इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। FIA की जानिब से नादिया हुसैन को मौसूल होने वाली कॉल से मुतालिक तहकीकात जारी। ज़रा FIA का कहना है कि कॉल करने वाले का नंबर वेहाड़ी के रिहायशी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने इस निजी बैंक के मुलाजमीन से रब्ता किया जहाँ नादिया हुसैन के शौहर मुलाजिम थे। उसी नंबर से निजी बैंक के दीगर मुलाजमीन से भी रकम का तकाजा किया गया। मुलजिम ने कई अफराद को कॉल्स के बाद अपना नंबर बंद कर दिया। चंद रोज़ पहले नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया के जरिए इल्ज़ाम लगाया था कि उनसे FIA हुकाम ने उनके शौहर के केस में 50 लाख रुपये रिश्वत तलब की है। सूरत हाल क्लियर होने पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा था कि किसी शख्स ने डायरेक्टर FIA बनकर उन्हें फ़ोन किया और 50 लाख रुपए मांगे। इनकार पर धमकियां दी और फ़ोन बंद कर दिया। नादिया हुसैन का कहना था कि उन्होंने उस फ़ोन कॉल की FIR दर्ज नहीं करवाई, लेकिन FIA में शिकायत ज़रूर दर्ज करवाई है। ऑपोजिशन की जानिब से असेंबली की कार्रवाई और पार्लियामेंट को गैर कानूनी कहने पर स्पीकर कौमी असेंबली का सब्र जवाब दे गया। कौमी असेंबली के इजलास में कहा कि ऑपोजिशन लीडर की तजवीज़ मान ली है, अब ऐवान को रूल्स के तहत चलाएंगे। 2 हुकूमती अरकान के बाद ही एक ऑपोजिशन रुकन को बोलने की इजाज़त मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में भी अयाज सादिक ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ऐवान में 1 घंटा 21 मिनट तकरीर की, फिर बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। क्या ये खुला तजाद नहीं? जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस हुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई। हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस आज भी उसी मकाम पर मौजूद। रेलवे हुकाम का कहना है कि इलाके में सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही ट्रैक की बहाली हो सकेगी। दूसरी जानिब हमले के 4 शहदा के जसद खाकी इस्लामाबाद से आबाई इलाकों को भेज दिए गए। सिविल अस्पताल कोयटा की इंतजामिया के मुताबिक जाम बहक 8 अफराद की मैयतें सिविल अस्पताल लाई गई थी। 7 अफराद की मैयतें शनाख्त और ज़रूरी कार्रवाई के बाद तवाहीकीन के सुपुर्द कर दी गई। एक मैयत की शनाख्त नहीं हो सकी। 12 ज़ख्मी मुसाफिर ट्रॉमा सेंटर में ज़ेरे इलाज है। कोई फर्क नहीं है TTP और BLA में। दोनों के हैंडलर्स बैरूने मुल्क हमसाया मुल्क में मौजूद है। दोनों के ट्रेनिंग कैंप्स हमसाया मुल्क में मौजूद है। दोनों की फंडिंग वही लोग कर रहे हैं। एक ने दाढ़ी रखी हुई है और दूसरे ने दाढ़ी नहीं रखी, सिर्फ ये फर्क है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि जिन लोगों ने जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी की, BLA की तरह उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली में खिताब कहा कि TTP और BLA में कोई फर्क नहीं, दोनों कालदम तंजीमों के हैंडलर्स हमसाया मुल्क में बैठे हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई को सराहा। कहा कि जिस बेहतरीन अंदाज में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया और बनू धमाकों में मुलव्वस खुदकुश हमलावरों की शनाख्त और हमले में इस्तेमाल गाड़ियों की ट्रैकिंग कर ली गई। IGP खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि असले का पता लगा रहे हैं कि किस मुल्क से और कैसे आया। खुरम के वाक़े में अब दहशतगर्दी का अवसर भी शुरू हुआ है। हालात ख़राब करने वाले 100 से ज़्यादा मुलज़िमान गिरफ्तार हैं। कुछ अरसे में खुरम में पायदार अमन कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्सी की मस्जिद में धमाका। JUI के ज़िले अमीर अब्दुल्ला नदीम समेत 4 अफराद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मस्जिद के अंदर नस्ब था। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जनूबी वज़ीरिस्तान में मस्जिद में धमाके की मजम्मत। कहा रमज़ान के महीने और मस्जिद की हुर्मत को पामाल किया गया। अमन व अमान की सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है चाहते हैं मौके और टैलेंट को एक जगह इकट्ठा करें। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया। पीपल्स पार्टी सिंध में हमेशा सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आती है। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने खिताब में कहा कि सिंध में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए आसानी फराम की है। उन्होंने बताया कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने ख़वातीन ड्राइवर्स को तरबियत दी। तालिबात के रक्स की वीडियोस वायरल होने पर महकमा हायर एजुकेशन का एक्शन। रहीम यार खान में गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को ओहदे से हटा दिया गया। कॉलेज के नए प्रिंसिपल के एजाज़ में 27 फरवरी को म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया था। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब ने लाहौर डिवीजन के डायरेक्टर कॉलेजेस को मुरासले में कहा फन फेयर, स्पोर्ट्स डे और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों के दौरान असातिज़ा और तलबा डांस करते पाए गए हैं। तालीमी इदारों में ऐसी सरगर्मियों की कोई जगह नहीं। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं है। चीनी की किल्लत से मुतालिक अफवाहें फैलाकर मफाद परस्त अनासिर मुल्क में हिजान पैदा कर रहे हैं। तर्जुमान पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का बयान कहा कि हरियाणा मर्चेंट, सट्टाबाज और दीगर ज़ख़ीरा अंदोज़ बेसरोपा बातें फैलाकर शुगर इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। रवा क्रशिंग सीजन में किसानों को गन्ने का रेट 400 से 750 रुपये फ़ी मन तक दिया गया। रवा सीजन गन्ने की रिकवरी कम हुई और चीनी के पैदावारी अखराजात में बेपनाह इजाफा हुआ है। मुल्क में रमज़ान के दौरान चीनी की कीमतों में इजाफा। रमज़ान के दौरान चीनी की औसत कीमत 14 रुपये 22 पैसे फ़ी किलो बढ़ गई। मुल्क में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। विफाकी इदारे शुमारियात ने चीनी की कीमतों के ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 171 रुपये 90 पैसे फ़ी किलो हो गई। जनवरी 2025 से अब तक चीनी औसत 33 रुपये 26 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। 3.5 माह में चीनी की औसत 40 रुपये 50 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। साल 2025 के आगाज पर मुल्क में चीनी की औसत कीमत 138 रुपये 64 पैसे फ़ी किलो थी। मुल्क में 3.5 माह पहले चीनी की औसत कीमत 131 रुपये 85 पैसे फ़ी किलो थी। मुल्क में चीनी की औसत कीमत एक साल कबल 145 रुपये फ़ी किलो थी। हुकूमत ने जून से अक्टूबर 2024 के दौरान 7,50,000 टन चीनी बरामद की इजाज़त दी थी। FBR ने सनती शोबे की वीडियो मॉनिटरिंग का IMF का मुतालबा पूरा कर दिया। FBR सनती शोबे की पैदावार की निगरानी करेगा। FBR ने सेल्स टैक्स रूल 2006 में तरमीम का नोटिफिकेशन कर दिया। FBR वीडियो निगरानी के लिए डिजिटल सॉफ्टवेयर नस्ब करेगा। सेंट्रल कंट्रोल यूनिट FBR को रियल टाइम डेटा फराम करेगा। पैदावारी रिकॉर्ड का तज्जिया करके कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। वीडियो मॉनिटरिंग के बगैर माल फैक्ट्री से नहीं निकाला जा सकेगा। रमज़ान मुबारक के दौरान लाहौर में हुकूमत पंजाब ने मॉडल बाज़ारों में 10 सहूलत बाज़ार कायम किए हैं, जहां अशिया ज़रूरिया रियायती नरखों पर दस्तियाब हैं। हरबंसपुरा लाहौर के सहूलत बाज़ारों में 16 बुनियादी अशिया होल सेल नरखों पर दस्तियाब हैं। चीनी और आटा सस्ते दामों दस्तियाब हैं, जबकि मुर्गी का गोश्त सरकारी रेट से 20 रुपये सस्ता फरोख्त किया जा रहा है। इंतजामिया का कहना है कि सहूलत बाज़ारों में बाकायदा मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम है। शहरियों की सहूलत के लिए अशिया की फ्री होम डिलीवरी का सिस्टम भी मौजूद है। कौमी एयरलाइन की परवाज़ एक पहिए के बगैर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने का वाक़या। PIA फ़्लाइट 306 का लापता होने वाला पहिया जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग बे के पास से मिला। एयरबस 320 तैयारे की परवाज़ PK 306 ने बुध की शब लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी। एयरबस कंपनी का कौमी एयरलाइन कंपनी के हुकाम से राबता। लैंडिंग के बाद तैयारे के एक टायर की अदम मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था। एयरबस कंपनी ने PIA के तैयारे की टेक्निकल बुनियादों पर तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर के थाना मुगलपुरा की हुदूद में कार सवार पर तशद्दुद और फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुद्दई का कहना है कि अंडरपास में मुसल्लह अफराद ने सीधे फायर किए। मुसल्लह गार्ड से पहले फायर किए, फिर तशद्दुद करते रहे। गोली गाड़ी के बोनेट पर लगी, जिससे रेडिएटर फट गया। पुलिस का कहना है कि 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकार और दीगर की तलाश जारी है। वाक़े में मुलविस 3 गार्ड से तफ्तीश जारी। मुकामी शख्स निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स के साथ एक MPA से मिलने जा रहा था। गार्ड्स ने बताया कि शहरी इमरान बार बार हमारी गाड़ी के आगे पीछे आ रहा था, गालम गलोच कर रहा था। फायर हुआ तो पता नहीं था कि गन लोड है। हिंदू बरादरी को होली की खुशियां मुबारक। मुल्क भर में मंदिरों में खुसूसी इबादत और रसूमात एक दूसरे पर रंग बिखेर कर मौसम बहार को खुशामदीद कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
ने हिंदू बिरादरी को होली की मुबारकबाद दी। कहा यह त्यौहार बाहर की आमद का ऐलान, मोहब्बत और अच्छाई की फतह की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि होली मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अलामत है। ऐसा पंजाब बना रहे हैं जहाँ हर शहरी खुद को महफूज और बराबर का पाकिस्तानी महसूस करे। अमरीका की ईरानी वज़ीर तेल समेत कई ईरानी शख्सियात, ऑयल टैंकर्स और तिजारती कंपनियों पर पाबंदियां। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि ईरान तेल के वसाइल से हासिल होने वाली आमदन खतरनाक मफादात के फ़रोग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की अमरीकी पाबंदियों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि नई अमरीकी पाबंदियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मुज़ाकरात का दावा महज धोखा है। ईरान जौहरी मामले पर चीन की मेज़बानी में सैफरीकी मुज़ाकरात। ईरानी जौहरी मुज़ाकरात में चीन, ईरान और रूस के आला सिफारतकार शरीक। चीन का ईरान पर आयत गैर कानूनी एक तरफा पाबंदियों के खात्मे पर जोर। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि जौहरी मामले पर पाबंदियों के खात्मे पर तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात में गैर कानूनी एक तरफा पाबंदियाँ ख़त्म करने पर जोर दिया गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। सऊदी वली-ए-अहद रूस और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए किरदार अदा करने पर आमादा। यूक्रेन जंग के हल के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रूस के सदर ने कहा कि रूस जंगबंदी के लिए तैयार है, यूक्रेन को मज़ीद शराइत मानना होंगी। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। सलामती काउंसिल ने कहा कि मुर्तकिब अफराद, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दहशतगर्दी का कोई भी अमल नाकाबिल कबूल और मुजरिमाना है।